हरिः ओम्। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। हरि ओम। तो आज महाभारत के अ, अष्टाविंशो अध्याय से शुरू करेंगे। अष्टाविंशो अध्याय पहले पढ़ा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए जो है यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। इसमें जो गरुड़ भगवान हैं, गरुड़ जो है वो उनकी माता से आज्ञा पाकर अमृत खोजने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या खाऊं। तो उनको बताती हैं कि जो है, जो सर्प है, क्षमा कीजिएगा, जो निषाद है, उनका भक्षण कर सकते हैं, पर ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अवध्य हैं। और उसके बाद फिर आगे जो है कथा आगे बढ़ती है। तो अष्टविंशो अध्याय अर्थात 28वां अध्याय जो है वहां से हम प्रारंभ करेंगे आज। इत्युक्तो गरुड़ सर्पे ततो मातरमब्रवीत् कच्छाम्यमृतमाहर्तुं भक्षमिच्छामि वेदितुं। तो वृषभाजी जो है वो कहते हैं कि सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले कि माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूँ। हरिओम। तो विनतो उवाच। तो विनता जो है, उनकी माता जो है वो बताती हैं कि समुद्र कुक्षा वेकांते निषादालयमुत्तमं निषादानां सहस्राणि तान भुक्त्या और अमृत मानय। तो भुक्त्वाम अमृतम आनय, निषादानाम सहस्राणी, हजारों निषाद हैं। तो कहती हैं कि समुद्र कक्षा वेकांते, समुद्र के बीच में एक टापू है, निषादालय उत्तमम, जिसके एकांत प्रदेश में निषादों का निवास है। वहाँ सहस्रों निषाद रहते हैं। निषादानाम सहस्राणी तान, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले लो। तान भुक्त्वा अमृतम आनय, उनको खाकर, तान भुक्त्वा, उनको खाकर और अमृत ले आओ। न च ते ब्राह्मणं हन्तुं कार्या बुद्धिः कथंचन अवध्य सर्वभूतानां ब्राह्मणो यनलोपमः। तो ब्राह्मण ज्ञानी लोग जो हैं उनको मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं। वह अग्नि के समान दाहक होता है। अग्निर्को विषम शस्त्रम विप्रो भवति कोपितः गुरुर्हि सर्वभूतानां ब्राह्मण परिकीर्तितः। कुपित हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। एवमादिस्वस्वरूपैस्तु सतां वै ब्राह्मणो मतः सतेतात न हन्तव्य संक्रुद्धेनापि सर्वथा। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तात, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। ब्राह्मणा नाम भिद्रोहो न कर्तव्य कथंचन न हेवमग्निर्नादित्यो भस्म कुर्यात् तथा नघ यथा कुर्यादभिक्रुद्धो ब्राह्मण संशितव्रतः तदेतैर्विविर्विद्धिर्लिङ्गैस्त्वं विद्यास्तं द्विजोत्तमं भूतानामग्र भूर्विप्रो वर्णश्रेष्ठः पिता गुरुः। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए। अनध कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सवर्णों में श्रेष्ठ, पिता और गुरु है। गरुड़ उवाच। किम रूपो ब्रह्मणो माता किम शीलः किम पराक्रमः। तो किम शीलः, उनका शील स्वभाव कैसा है, किम पराक्रम, हाँ, किम रूपो ब्राह्मणों, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है, उसका शील स्वभाव कैसा होता है, तथा उसमें कौन सा पराक्रम है। किंस्विदग्नि निभो भाति किंस्वित् सौम्य प्रदर्शनः यथा हम भिजानयाम
यथाहं भिजानीयां ब्राह्मणं लक्षणैः शुभैः तन्मे कारणतो मातः पृच्छतो वक्तुमर्हसि। वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है। माँ, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं वह सब उपाय मुझे आप बताइए। तो विनतोवाच, माता जो है, माता कहती हैं कि यस्ते कंठमनुप्राप्तो निर्गीणं बडिशं यथा दहेदंगवारत पुत्रं तम विद्या ब्राह्मणमर्षभम विप्रस्त्वया न हंतव्य संक्रुद्धेनापि सर्वदा। तो विनता जो उनकी माता हैं बोलती हैं कि बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंसी का कांटा निकल गया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। तो उसके आगे कहते हैं कि भिन्नता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच ना सके उसे ब्राह्मण जानना। प्रोवाच चैनं विनता पुत्रहार्दादिदं वचः जठरे न च जीर्येद यस्तं जानी द्विचोत्तमम्। पुनः प्रोवाच विनता पुत्रहार्दादिदं वचः जाननत्यप्यतुलं वीर्यम् आशीर्वादपरायणा प्रीता परमदुःखार्ता नागैर्विप्रकृता सती। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनता ने पुनः इस प्रकार कहा कि वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी, अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। विनतो उवाच पक्षौ ते मारुतः पातु चंद्र सूर्यो च पृष्ठतः। च पृष्ठतः, बेटा, वायु तुम्हारी दोनों पंखों की रक्षा करे, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करे। शिरश्च पातु वहनस्ते वसव सर्व तस्तनुम् अहं चे सदा पुत्र शांति स्वास्ति परायणा यहासिना भविष्यामि स्वास्तिकारे रता सदा अरिष्टम व्रजपंथानम पुत्रम कार्यार्थ सिद्धये। अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। सौती उवाच ततः स मातुर्वचनं निशम्य विदत्य पक्षौ नभ उत्पत्पाथ ततो निषादान बलवानुपागतो बुभुक्षिते काल इवान्तकोपरः शतानिषादानपुसंहरंस्तदा रजसमुदधूय नभस्पृशं महत् समुद्रकुक्षौ च विषय शोषयन् पयः समीपजान् भूधरजान् विचालयन् ततः स चक्रे महदाननं तदा निषादमार्गं प्रतिरुध्य पक्षिराज ततो निषादास्त्वरिताः प्रव्रजुः यतो मुखं तस्य भुजङ्गभोजिनः तदाननमृतं विव्रतमति प्रमाणवत् समभ्ययुर्गगणविवार्दिताः खगाः सहस्रशः पवनरजो विमोहिता यथानिलप्रचलितपादपे वने तथा खगो वदनममित्रप्तापनः समाहरत् विचर अपरिचपलो महाबलः निषूदयन् बहुविधमत्स्य जीविनो बुभुक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा। तो स्वाति जो है उग्र शोभा जी, वो कहते हैं कि शौनकादि महर्षियों माता की बहुत माता की बात सुनकर तथा स मातुर्वचनम निशम्य वितत्य पक्षो नभ उत्पपात। तो माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसारकर आकाश में उड़ गए और क्षुधातुर क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुंचे। क्षुधा से आतुर होके, भूख से आतुर होके वो चले गए और निषादों के पास, और उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। शतान निषादानुपम संहारस्तदा रज समुद्धय नभ स्पृशम महत समुद्र कुक्षो च विश्व सोयनपय समीपजान भूधर जान विचालयन। वहां समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्तीय पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया।
ततः स चक्रे महादाननम तदा। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। तदनंतर वे निषाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे जिधर सर्पभोजी गरुड़ का मुख था। जैसे आंधी से कंपित वृक्ष वाले वन में पवन और धूल से विमोहित एवं पीड़ित सहस्रों पक्षी उन्मत्त आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से बेसुध हुए हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल महाबली और शुद्धातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकों अनेक निषादों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया, छोटा बना लिया। तो खाए और मुंह फिर बंद किया उनके प्रवेश के बाद। फिर क्या होता है कि सौती उवाच, उग्र शिवाजी कहते हैं कि निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित अपनी पत्नी सहित गरुड़ के कंड में चला गया था। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुड़ ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ। ब्राह्मण पाप परायण ही क्यों न हो, मेरे लिए सदा अवध्य है, मैं नहीं हत्या कर सकता। तस्य कंठामुनु प्राप्तो ब्राह्मण सह भार्यया दहन दीप्त इवांगारस्तवोवाचान्तरक्षगः द्विजोत्तम विनिर्गच्छ तनुर्मास्याद पापव्रतात् न हि मे ब्राह्मणो वध्यः पापेष्वपि रतः सदा। फिर कहते हैं ब्रुवाणमेव गरुड़ं ब्राह्मणा प्रत्यभासत निषादी मम भार्येयं निर्गच्छतु मया सह। ऐसी बात कहकर कहने वाले गरुड़ से वह ब्राह्मण बोला कि यह निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ यह भी निकले तभी मैं निकल सकता हूँ। तो उस पे गरुड़ बोलते हैं कि एतमापि निषादिम तम परिगृह्य सुनिष्पत तूणम संभवायात्मन्नमर्जीणम मम तेजसा। ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो। सौती उवाच तथा स विप्रनिष्क्रांतो निषादी सहितस्तदा वर्धयित्वा च गरुडमेष्टं देशं जगामः। उनके ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ के मुख से निकल गया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभिष्ट देश को चला गया। सह भार्ये विनिष्क्रांते तस्मिन् विप्रे च पक्षिराट वितत्य पक्षावाकाशमुत्पात मनोजवः। भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। ततो पश्यत् स पितरं पृष्टश्चाख्यातवान् पितुः यथान्यायममेयात्मा तं चोवाच महान् ऋषिः। तदनंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर अमेय आत्मा गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले, ततो पश्यत् स पितरं पृष्टश्चाख्यातवान् पितुः यथा न्यायममेयात्मा तं चोवाच महान् ऋषिः। तो कश्यप जी ने पूछा कि बेटा, तुम लोग कुशल से हो ना? विशेषतः प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है ना? कश्चिद्वा कुशलम नित्यम भोजने बहुलम सुता कच्चिच कच्चिच मानुषे लोके तवान्नम विद्यते बहु। गरुड़ उवाच। तो गरुड़ कहते हैं, मेरी माता सदा कुशल से रहती हैं, मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं, परंतु पिताजी पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है, अर्थात नहीं मिलता है उतना। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो, परंतु हजारों निषाद को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। अतः भगवान, आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। प्रभु, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए। तो इस प्रकार वो जो अपने पिता से पूछते हैं। माता मे कुशला शाश्वत तथा भ्राता यहम न हि मे कुशलं तात भोजने बहुले सदा अहम हि सर्पैः प्रहितं सोममाहर्तुमुत्तमं मातुर्दास्य विमोक्षार्थ महर्ष्येतमद्य वै मात्रा चात्र समादिष्टो निषादान् भक्षयेतिह न च मे तृप्तिरभवद् भक्षयित्वा सहस्रशः
तस्माद् भक्षयं त्वमपरं भगवन् प्रदिश्यस्व मे यदा भुक्त्वामृतमाहर्तुं समर्थं स्यामहं प्रभो क्षुत्पिपासा विद्यातार्थं भक्षयाख्यातु मे भवान्। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि बेटा, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का वैर चला आ रहा है। उनमें यह वैर क्यों है और कैसे हुआ, तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। इदं सर्वो महापुण्यं देवलोकेऽपि विश्रुतं यत्र कूर्माग्रजं हस्ति सदा कर्षत्यावागमुखः तयोर्जन्मान्तरे वैरं सम्प्रवक्ष्याम्य शेषतः तन्मे तत्त्वं निबोधत्वं यत्प्रमाणौ च तावुभौ। पूर्व काल में विभावसु नामक प्रसिद्ध एक महर्षि थे। आसीद विभा वसुर नाम महर्षि कोपनो भृशम। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम सुप्रतीक। वे भी बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। भ्राता तस्यानुजश्चासी सुप्रतीको महातपा स नेक्षति धनम भ्राता सहेकस्थम महामुनि। फिर आगे कहते हैं, विभागम कीर्तयत्येव सुप्रतीको हि नित्यशः अथा ब्रवीच्च तम भ्रातासु प्रतीकम विभावसु। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रति से कहा, क्या कहा? विभागम बहवो मोहात् कर्तुमिच्छन्ति नित्यशः ततो विभक्तस्त्व न्यून्यम विक्रुध्यन्तेऽर्थ मोहिताः। भाई, बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी को परस्पर क्रोध करने लगते हैं। तथा स्वार्थ परान मूढ़ान पृथग भूतान स्वकैर्धनैः विदित्वा भेदयन्त्येता न मित्रा मित्र रूपिणः। वे स्वार्थपरायण मनुष्य, मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालते रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि भाई, बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डालने लगते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं एवं छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर, तो इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बट जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने विभावसु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। तुम भी पानी के अंदर कछुए हो गए। इतनी अच्छी बात बताई गई है कि ये पूर्व काल में भासु नाम से जो प्रसिद्ध एक ऋषि थे, महर्षि थे, उनके विषय में बता रहे हैं कि आसीद विभावसुर्नाम महर्षि कोपनो भृशं भ्राता तस्यानुजश्चासीत् सुप्रतीको महातपा। भ्राता तस्यानुजश्चासीत् सुप्रतीको महातपा सनिच्छति धनं भ्राता सहेकस्थं महामुनिः विभागं कीर्तयत्येव सुप्रतीको हि नित्यशः अथाब्रवीच्च तं भ्राता सुप्रतीकं विभावसुः। विभागम
बहवो मोहात् कर्तुमिच्छन्ति नित्यशः ततो विभक्तस्त्व अन्योन्यं विक्रुधन्यर्थमोहिताः ततः स्वार्थपरान् मूढान् पृथग्भूतान् स्वकैर्धनैः विदित्वा भेदयन्त्येतान् मित्रामित्ररूपिणः विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्यथः भिन्नानामतुलो नाशः क्षिप्रमेव प्रवर्तते तस्माद् विभागं भ्रातॄणां न प्रशंसन्ति साधवः गुरुशास्त्रे निबद्धानाम् अन्योन्येनाभिशङ्किनां नियन्तु न हि शक्यस्त्वं भेदतो धन्यमिच्छसि यस्मात् तस्मात् सुप्रति अस्तितं समवाप्स्यसि। तो सुप्रतीक बोलते हैं कि सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना होगा। नियंतु नहीं शक्यस्त्वम भेद तो धनमिच्छसि यस्मात् तस्मात् सुप्रतीक हस्ति त्वम समवाप्स्यसि, उस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। शप्तस्ते शप्तस्त्वैवं सुप्रतीको विभाव सुमथा ब्रवीत् त्वमप्यंतर्जलचरः कच्छप संभविष्यसि। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने विभाव से कहा कि तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। फिर कहते हैं एवमन्योन्य शापात तो सुप्रतीक विभावसु गच्छ गच्छ पताम प्राप्ता अर्थार्थम मूढ़ चेतसौ। इस प्रकार सुप्रतीक और विभासु मुनि एक दूसरे के शाप से हाथी और कछुए की योनि में पड़ गए। धन के लिए उनके स्नेह में मोह छा गया था। फिर रोष दोषानुसंगेन तिर्यज्ञो निगिता बुभौ परस्पर द्वेषरतौ प्रमाण बलदर्पितौ सरस्यस्मिन् महाकायो पूर्ववैरानुसारिणौ तयोरन्यन्तरः श्रीमान् समुपैति महागजः यस्य ब्रह्मितशब्देन कुर्मोऽप्यन्यन्तर्जलेशयः उत्थितोऽसौ महाकाय कृत्स्नं विक्षोभयंसरः। रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिर्यक योनि में जाना पड़ा। वे दोनों विशालकाय जंतु पूर्व जन्म के वैर के का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उसने चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर जल के भीतर शयन करने वाले विशालकाय कछुआ भी पानी से ऊपर उठता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। फिर कहते हैं उसे देखकर यह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है तथा दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। यम दृष्ट्वा वेष्टितरः यम दृष्ट्वा वेष्टितकरः तत्येष गजो जलम दन्तहस्ताग्रलालांगोन् पादवेगेन वीर्यवान् विक्षोभयंस्ततो नागः सरो बहुक्षसाकुलं कूर्मोऽप्यभ्युद्यत शिरा युद्धायाभ्येति वीर्यवान्। उसके बाद में कहते हैं कि हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। षडक्षतो योजनानि गजस्त्वद्विगुणायतः कूर्मस्त्रियोजनोत्सेधो 10 योजन मंडलः। फिर कहते हैं वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभिष्ट कार्य का साधन करो। तावुभौ युद्ध संपक्तौ परस्पर वधैषिणौ उपयुज्यासु कर्मेदं साधयेप्सि तमात्मनः। कछुआ महान मेघ खंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। महाभ्रध न संकाश तम भुक्त्वामृत मानय महागिरि समप्रख्यम घोर रूपम च हस्तिनम। सौती कहते हैं, उग्रश्वाजी कहते हैं कि सौनक जी कश्यप जी से कश्यप जी गरुड़ से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मनाते बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पक्षी प्रवर भरा हुआ कलश, ब्राह्मण गौवें और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। महाबली पक्षीराज,
संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए। उन्होंने देखा कि सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब और चहचहा रहे हैं। तदनंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में उड़ गए। उड़कर वे फिर अलंबित अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां मेरुगिरी पर बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी सुवर्णमय शाखा प्रशाखा के साथ लहलहा रहे थे। जब गरुड़ उनके पास गए तब उनके पंखों के वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डाले। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते देख अनुपम रूप, रंग और अंगों वाले दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदुर्य मणि की थीं और वे स्वर्ण और रजतमय फलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते थे। वहीं एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा कि पक्षीराज, रोहिण उनका नाम है, वटवृक्ष बोले, रोहिण उवाच, पक्षीराज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब पर्वत के समान विशालकाय शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्रों विहंगों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। सौती उवाच, इत्युक्त्वा गरुडं सोऽथ माङ्गल्यम् अकरोत् तदा युध्यता सा देवैस्ते युद्धे भवतु मङ्गलम् पूर्णकुम्भो द्विजागावो यच्छान्यत् किञ्चिदुत्तमं शुभं स्वस्त्ययनं चापि भविष्यति तवाण्डज। युध्यमानस्य संग्रामे देवैः सार्धं महाबल ऋचो यज्जुंषि सामानि पवित्राणि हविंषि च रहस्यानि च सर्वाणि सर्वे वेदाश्च ते बलम्। इत्युक्तो गरुडः पित्रा गतस्तं हृदमन्तिकात् अपश्यन् निर्मलज्जलं नानापक्षिसमाकुलं सतत् स्मृत्वा पितुर्वाक्यं भीमवेगो अन्तरिक्षगः नखेन गजमेकेन कूर्ममेकेन चाक्षिपत् समुत्पपात् चाकाशं तथा उच्चैर्विहङ्गमः सोलम्बं तीर्थमासाद्य देववृक्षानुपागमत् ते भीता समाकम्पन्त तस्य पक्षानिलाहता ननो भञ्जयादिति तदा दिव्या कनकशाखिनः प्रचलाङ्घान् स तान् दृष्ट्वा मनोरथफलद्रुमान् अन्यानतुलरूपाङ्गानुपचक्रामखेचरः काञ्चनैराजतश्चैव फलैर्वैदूर्यशाखिनः सागराम्बुपरिक्षिप्तान् भ्राजमानान् महाद्रुमान् तमुवाच खगश्रेष्ठं तत्र रोहिणपादपः अतिप सुमहना पतन्तं मनोजवं। रोहिण उवाच, येषा मम महाशाखा शतयोजनमयायता एतामस्थाय शाखां त्वं खादेमौ गजकक्षपौ ततो द्रुमं पतगसहस्रसेवितं महिधर्पतिमवपुप्रकम्पयन् खगोत्तमो द्रुतमभिपत्य वेगवान् बभञ्जताम विरलपत्र संचयाम्। फिर सौतिवाच वृषभाजी कहते हैं कि शौनकादि महर्षियों महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। स्पृष्ट मात्रा तो पद्भ्याम सा गरुड़ेन बलीयसा अभज्यत तरोह शाखा भगनाम चैनाम धारयत। उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने ही में उनकी दृष्टि वालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। ताम भंक्त्वा स महाशाखां सम्यमानो विलोकयन् अथात्र लंबतो पश्यद वालखिल्यान धोमुखान। तपस्या में तत्पर हुए उन ब्रह्मर्षियों को वट की शाखा में लटकते देख
गरुड़ ने सोचा कि इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध ना हो जाए। यह गिरती शाखा उन ऋषियों को अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार कर वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुओं को तो अपने पंजों से दृढ़तापूर्वक पकड़ पकड़ लिया, और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपट कर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था। ऋषयो ह्यात्र लम्बन्ते न हन्यामिति तान् ऋषीन् तपोरतान् लम्बमानान् ब्रह्मर्षीन् बिभिक्षय सः हन्यादेतान् सम्पतन्ति शाकेत्यथ विचिन्तयः सः नखैर्दृढतरं वीरः संगृह्य गजकक्षपौ स तदिन्नाश संत्रासाद्भिपत्य खगाधिपः शाखामासेन जग्राह तेषामेवान्ववीक्षया। फिर कहते हैं, जिसे देवता भी न कर सकते थे, गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्यचकित हो उठे। उनके हृदय में कंप छा गया और उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा। उनके गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, तो उनका नाम किस प्रकार गरुड़ पड़ा, वह जो है अब सीखने को मिलेगा। तो ये श्लोक है, अतिदैवं तु तत् तस्य कर्म दृष्ट्वा महर्षयः अतिदैवं विस्मयोत्कंप हृदया नाम चक्रु महाखगे। तो फिर कहते हैं किस प्रकार उनके नाम की उत्पत्ति हुई, व्युत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार ये आकाश में उछलने वाले सर्वभोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़े हैं, इसलिए ये गरुड़ कहलाएंगे। गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ः। गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ः। गुरुम भारम समासाद्योड्डीन एष विहंगमः गरुड़स्तु श्रेष्ठस्तस्मात् पन्नग भोजनः। तदनंतर गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए अनेक देशों में उड़ते फिरे। ततः शनैः पर्यपतत् पक्षैः शैलान् प्रकम्पयन् एवं सौभ्य पतत् देशान् बहून् स गजकच्छपः। फिर बाल खिले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते अनायासी पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुंचे। दयार्थम बाल खिल्यानाम च स्थानमविन्दत स गत्वा पर्वताश्रेष्ठम गंधमाद न मंजसा। वहां उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। कहाँ पे? गंधमादन पर्वत पे। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज पराक्रम और बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे, मन के समान। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। ददर्श कश्यपम तत्र पितरम तपसि स्थितम। ददर्श कश्यपम तत्र पितरम तपसि स्थितमं। ददर्श तं पिता चापि दिव्यरूपं विहंगमं तेजो वीर्यबलोपेतं मनोमारुतरहंससं शैलशृंगप्रतीकासं ब्रह्मदंडा विमोद्यतम्। फिर उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था। वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम पराक्रम धारण कर रखा था। वे बहुत भयंकर प्रतीत होते थे। जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। अचिंत्यमनभिध्येयं सर्वभूता भयंकरम महावीर्यधरम रौद्रम साक्षादग्निमिवोद्यतम। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी ना तो उन्हें दबा सकता था और न जीत ही सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। अप्रधृष्यमजेयं च देवदानवराक्षसैः भैक्तारं गिरिशृङ्गाणां समुद्रजलशोषणम्। वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे। उन्हें आया देख उस समय भगवान कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा, लोक संलोडनम घोरम कृतांत समदर्शनम तम आगत्यभिप्रेक्ष्य भगवान कश्यपस्तदा विदित्वा चास संकल्पम इदम वचनम ब्रवीत। तो कश्यप ऋषि बोले कि पुत्रमा साहसं कार्षिर्मा सद्यो लप्ससे व्यथाम मा त्वां दहेयु संक्रुद्धा बालखिल्या मरीचिपा। बेटा,
कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य ऋषि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डालें। तो सौती उवाच। उग्र उग्र शिवाजी कहते हैं, तदनंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग बालखिल्य मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया। तथा प्रसादयामास कश्यप पुत्र कारणात् वालखिल्यान महाभागांस तपसा हत कल्मषान। कश्यप बोले, प्रजाहितार्थमारंभो गरुडस्य तपोधना चिकीत चिकीर्षति महत्कर्म तदनुज्ञातुमर्हथ। तपोधनो, गरुड़ का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है, ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। तो उग्रवश्यवाजी कहते हैं कि भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पे वे बालकली मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। एवं मुक्ता भगवता मनुयस्ते समगुम्य समभ्युग समभ्ययुः। एवं मुक्ता भगवता मनय मुनयस्ते समभ्ययु मुक्त्वा शाखां गिरिं पुण्यम हिमवंतम तपोर्थिनः। उनके चले जाने पर विनतानंदन गरुड़ ने, जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप जी से पूछा। ठीक है। ततस्तेष्वपयातेषु पितरम विनतासुतः शाखा व्याक्षिप्त वदनः पर्यपृच्छत कश्यपम। भगवान, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूं? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताएं जहाँ बहुत दूर तक मनुष्य ना रहते हैं। भगवान क्व विमुञ्चामि तरो शाखामि मामहं वर्जितं मानुषैर्दश मख्यातु भगवान् मम। भगवन् क्व विमुञ्चामि तरो शाखामि मामहं वर्जितं मानुषैर्देशं मख्यातु भगवान् मम। फिर कहते हैं, तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी और जहां दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुंच सकता था। ततो निपुरुषं शैलं हिम समृद्ध कंदरम अगम्यम मनसाप्यन्येस्तस्या चक्षु स कश्यपः तं पर्वतं महाकुक्षे मुद्दिश्य स महाखगः जवेनाभ्यपततार्क्ष्यः स शाखागज कच्छपः। उस बड़े पेट वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके शाखा, हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। गरुड़ वट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। न ताम वग्रि परि न हे क्षत चर्मा महातनुभ शाखिनो महतिम शाखाम यां प्रगृह्य ययौ खगः सततः सततः सत साहस्रम योजनान्तरमागतः कालेन नाति महता गरुड़पतगेश्वरः। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहां से 1 लाख योजन दूर चले आए। सतम गत्वा क्षणेनैव पर्वतं वचनात्पितुः अमुञ्चन् महतीं शाखां सस्वनं तरः तत्र खेचरः। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा वहीं छोड़ दी। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। फिर कहते हैं, वह पर्वतराज उनके पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा। उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और वहां फूलों की वर्षा सी करने लगा। पक्षानीलहत्तश्चास्य प्राकंपत स शैलराज मुमोच पुष्पवर्षं च समागलितपादपः शृङ्गाणि च व्यशीर्यन्त गिरिस्तस्य समन्ततः मणिकाञ्चन चित्राणि शोभयन्ति महागिरिम। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े। शाखिनो बहवश्चापि शाखयाभिथतास्तया कांचनैः कुसुमैर्भान्ति विद्युत्वन्ता इवाम्बुदाः। उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। वे अपने सुवर्णमय फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभा पाते थे। सुवर्णमय पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरू आदि धातुओं से संयुक्त हो सूर्य की किरणों द्वारा रेंगे हुए से सुशोभित होते थे। ते हेम विकचा भूमौ युतः पर्वत धातुभिः व्यराजन् शाखिनस्तत्र सूर्यांशो प्रतिरंजिताः।
ततस्तस्य गिरेः शृङ्गमास्थाय स खगोत्तमः भक्षयामास गरुड़स्ताव बुभु गजकक्षपौ। तदनंतर पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुआ और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ऊपर की ओर उड़े। तावुभौ भक्षयित्वा तु सतार्ष कुर्मकुञ्जरौ तथा पर्वतकूटाग्रादुत्पपात महाजवः। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र प्रिय आयुध वज्र वैसे जल उठा। प्रावर्तन प्रावर्तनाथ देवानामुत्पाता भय संशिनः इंद्रस्य वज्रं दयितं प्रज्ज्वाल भयात् ततः सधूमानैपपतत् सार्चिर्दिर्वोल् वोल्का नभश्श्रुता तथा वसुनां रुद्राणामादित्यानां च सर्वशः साध्यानां मरुतां चैव ये चान्ये देवतागणा स्वं स्वं प्रहरणेन स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परमुपाद्रवत् अभूतपूर्वं संग्रामे तदा देवासुरेऽपि च वुर्वाता सनिर्धाता पेतुरुल्का सहस्रशः। आकाश से दिन में ही धुएं और लपटों के साथ उल्का गिरने लगी। वसु रुद्र आदित्य साध्य मरुद्गणा और जो देवता हैं उन सबके आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसे पहले कभी देखने में नहीं आया। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी। उस समय व्रज उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी। हजारों उल्काएं गिरने लगी। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज में विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। निरभ्रमेव चाकाशं प्रजर्गर्ज महास्वनं देवनामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत् शोणितम्। फिर आगे कहते हैं, निरभ्रमेव चाकाशं प्रजगर्ज महास्वनं देवनामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत् शोणितम्। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज में विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। मम्लुर्माल्यानि देवानां नेषुस्तेजांसि चैव हि उत्पादमेधा रौद्राश ववृषुशोणितं बहु। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए, उनके तेज नष्ट होने लगे। उत्पात कालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे। रजांसि मुकुटान्येषामुत्थितानि विदर्शयन् ततस्त्रासामुद्विग्नः सह देवैः शतक्रतुः उत्पातान् दारुणान् पश्यन्नित्युवाच बृहस्पतिम्। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगीं। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जिससे इस प्रकार बोले। तो इंद्र उवाच, इंद्र पूछते हैं किनसे? बृहस्पति जी से। किमर्थं भगवन् घोरा उत्पाता सहसोत्थिता न च शत्रुं प्रपश्यामि युधि यो नः प्रघर्षयेत्। तो इंद्र भगवान जो हैं वो बृहस्पति जी से पूछते हैं कि अ, भगवान सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं और मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। किमर्थम भगवान घोरा उत्पाता सहस सुस्थिता न च शत्रुं प्रपश्यामि युधि यो न प्रघर्षयेत्। फिर तो इस पे बृहस्पति जी कहते हैं कि देवराज इंद्र तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वालखिल्य महर्षि के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। तवापराधाद देवेंद्र तव अप तवापराधाद देवेंद्र प्रमादाच शतक्रतो तपसा वालखिल्यानां महर्षीणां महात्मनां कश्यपस्य मुनेः पुत्रो विनातायश्च खेचरः हर्तुं सोममभिप्राप्तो बलवान् कामरूपधृक्।
समर्थो बलिनां श्रेष्ठो हर्तुं सोमं विहङ्गमः सर्वं संभावयाम्यस्मिन् न साध्यमपि साधयेत्। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर लेने में समर्थ हैं। उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस पे जो है सौती कहते हैं कि बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाने को उद्यत हैं। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे कि वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सकें। बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्नपूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। मनस्वी देवता विचित्र सुवर्णमय तथा बहुमूल्य वैदूर्य मणि में कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में यथास्थान मजबूत और चमकीले चमड़े के बने हुए हाथ के मोजे आदि धारण किए। नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। उन सब आयुधों की धार बहुत तीखी थी। वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लड़ाई के समान लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सब और आग की चिंगारियां और धूम सहित लपटें प्रकट होती थी। उनके सिवा परिध, त्रिशूल, फरसे, भांति भांति की तीखी शक्तियां, चमकीले खड़ग और भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं भी थी। अपने शरीर के अनुरूप इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवता डट गए को लेके वो डट गए। दिव्य आभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। उनके बल, पराक्रम और तेज अनुपम थे, जो असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ एवं अग्नि के समान दैदीप्यमान शरीर से प्रकाशित होने वाले थे। उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए तैयार खड़े थे। वहां रणांगण रणांगण लाखों परिध आदि आयुधों से व्याप्त होकर सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं टूटकर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। श्रुत्वैतद्वचनं शक्रः प्रोवाचामृतरक्षिणः महावीर्यबलः पक्षी हर्तुं सोमामिहोद्यतः युष्मान् सम्बोधयाम्येष यथा न स हरेद्बलात् अतुलं हि बलं तस्य बृहस्पतिरुवाचः तच्छ्रुत्वा विबुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिता परिवार्यामृतं तस्थुर्वर्ज्री चेन्द्रः प्रतापवान् धारयन्तो विचित्राणि काञ्चनानि मनस्विनः कवचानि महार्हाणि वैदुर्यविकृतानि च चर्माण्यपि च गात्रेषु भानुमन्ति दृढानि च विधानि च शस्त्राणि घोररूपाण्यनेकशः शीततीक्ष्णगणा शीततीक्ष्णग्रधारणी समुद्यम्य सुरोत्तमा सविस्फुले गज्वलानि सधूमानि च सर्वशः चक्राणि परिधांश्चैव त्रिशूलानि परश्वधान् शक्तिश्च विविधास्तीक्ष्णा करवालांस निर्मलान् स्वदेहरूपाण्यदाय गदाशुभ्रप्रदर्शनाः तैः शस्त्रैर्भानुमुद्धिस्ते दिव्याभरणभूषिता भानुमन्तः सुरगणा तस्थुर्विगतकल्मषा अनुपमबलवीर्यतेजसोद्धृतमनसा परिरक्षणे अमृतस्य असुरपुरविदारणा शूरा ज्वलनसमिद्वपुप्रकाशिनः इति समर्वरं सुरास्तास्ते परिदः सहस्रशतैः समाकुलं विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपनामारिचे विकसितं बभासे। तो शौनक फिर कहते हैं, शौनक जी पूछते हैं कि सूत नंदन से पूछते हैं, शौती जी से, उग्रश्रवा जी से शौनक ऋषि पूछते हैं कि सूत नंदन, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? वालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी?
कौपराधो महेन्द्रस्य कः प्रमादश्च सूतज तपसा बालखिल्यानां संभूतो गरुड़ा कथम। फिर पूछते हैं, कश्यपस्य द्विजोक्तेश्च कथम वे पक्षिराट सुतः अदृश्य सर्वभूतानाम अवध्यश्चा भवत् कथम। कथम च कामचारी स कामवीर्यश्च खेचरा एतदीक्षाम्यहं श्रोतुम पुराणे यदि पठ्यते। कश्यप तो ब्राह्मण है, उनका पुत्र पक्षीराज कैसे हुआ, साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्घर्ष एवं अवध्य कैसे हो गया। उस पक्षी में इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि पुराणों में कहीं इसका वर्णन हो तो मुझे सुनाइए। एतदिच्छा में हम श्रोतुम पुराणे यदि पठ्यते। सौथी उवाच, तो सौथी जो है उग्रश्रवाजी कहते हैं कि ब्राह्मण, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है, मैं संक्षेप में यह बातें बता रहा हूँ, सुनिए। कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों देवताओं तथा गंधर्वों ने उन्हें बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के लिए काम पर नियुक्त किया था। वालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यह कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती छोटी सी टहनी लिए आ रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था, तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा कलेश होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए अपमान पूर्वक उन्हें लांघ कर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से बालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। ब्राह्मणों, वे उत्तम तपस्वी वालखिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते थे, वह बताता हूँ, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज्य के लिए भयदायक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर्य में इंद्र से वह सौगुना बढ़कर हो, उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप बालखिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। सत्यवादी महर्षि बालखिल्य ने हाँ ऐसी ही बात है कहकर अपने इस कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। तब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना पूर्वक समझाते हुए कहा कि तपोधनो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये सुंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें। साथ ही मैं यह चाहता हूं कि आपके द्वारा किया हुआ यह अभीष्ट संकल्प भी मिथ्या ना हो। अतः अत्यंत बल और सत्व गुण से संपन्न जो यह भावी पुत्र है, यह पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए, आप इन पर अनुग्रह करें। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी वाल्खिल्य मुनि उन मुनि श्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करके बोले। तो आगे बढ़ने से पहले यही बात जो है उग्र श्रवाजी ने जो कहा वह संस्कृत में श्लोक में पढ़ के सुनते हैं। विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्वं परिप्रच्छसि शृणु मे वदता सर्वं मेतत् संक्षेपतो द्विज। यजता पुत्रकामस्य कश्यपस्य प्रजापते साहाय्यमृषयो देवा गन्धर्वाश्च ददुः किल। तत्रेधमानेन शक्रो नियुक्तः कश्यपेन मुनयो बालकिल्याश्च ये चानि देवतागणा। शक्रस्तु वीर्यसदृशं विद्यभारं गिरिप्रभं समुद्यम्यानायामास नातिकृच्छादिव प्रभुः। अथा पश्य दृश्यीन् ह्रास्वानङ्गष्ठोदरवर्ष्मणः
पलाशवर्तिककामे कां वहता सम्मतां पथिः पलीनान् स्वेष्विवाङ्गेषु निराहारान् सपोधनान् क्लिश्यमानान् मन्दबलान् गोष्पदे सम्प्लुतोदके तान् सर्वान् विस्म्याविष्टो वीर्योन्मत्तः पुरन्दरः अवहस्याभ्यगच्छीघ्र लङ्घयित्वावमन्य च तेथ रोषसमाविष्टा सुभृशुं जातमन्यवः आरेभिरे महत्कर्म तदा शक्रभयङ्करम् जुहुवुस्ते सुतपसो विधिवज्जातवेदसं मन्त्रैरुच्चावचैर्विप्रायेण कामेन तशृणु कामवीर्यं कामगमो देवराजभयप्रदः इन्द्रोऽन्य सर्वदेवानां भवेदिति यतः व्रता इन्द्राक्षतगुणः शौर्ये वीर्ये चैव मनोजवः तपसो न फलेनाद्य दारुणा सम्भवत्वती तदा बुद्ध्वा वृषसन्तप्तो देवराजो शतक्रतुः जगाम शरणं तत्र कश्यपं संशितव्रतं तच्छ्रुत्वा देवराजस्य कश्यपोऽथ प्रजापतिः वालखिल्यानुपागम्य कर्मसिद्धिमपृच्छत एवमस्तु इति तं चापि प्रच्युचः प्रत्युचुः सत्यवादिनः तान् कश्यप उवाचेदं सान्त्वपूर्वं प्रजापतिः अयमीन्द्रस्य भुवने नियोगाद् ब्रह्मणः कृतः इन्द्रार्थे च भवन्तोऽपि यत्नवन्तस्तपोधना न मिथ्या ब्रह्मणो वाक्यं कर्तुमर्हर्थ सक्तमा भवतां हि न मिथ्यायं सङ्कल्पो वै चिकीर्षितः भवत्वेष पतत्रीणामिन्द्रतिबलसक्तवान् प्रसादक्रियतामस्य देवराजस्य याचतः एवमुक्त्वा कश्यपेन वालखिल्यास्तपोधनाः प्रत्युचुरभिसम्पूज्य मुनिश्रेष्ठं प्रजापतिम्। तो वालखिल्यों ने कहा इंद्रार्थोऽयं समारंभः सर्वेषां न प्रजापते अपत्यार्थं समारंभो भवतश्चायमीप्सितः तदीदं सफलं कर्म त्वयैव प्रतिगृह्यतां तथा चैवं विभित्तस्व तथा श्रेयोनुपश्यसि। प्रजापते, हम सब लोगों ने यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था, हम लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभिष्ट था। अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबकी भलाई हो वैसा ही करें। सौती उवाच, ऐसा फिर सौती ऋषि कहते हैं कि उग्रश्रवा जी कहते हैं कि इसी समय शुभ लक्षणा दक्ष कन्या कल्याणमयी विनिता देवी जो उत्तम यश से सुशोभित थीं पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई तब उनके स्वामी की सेवा में गईं। उस समय कश्यप जी ने उनसे कहा, देवी तुम्हारा यह अभिष्ट समारंभ अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे दो पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें दो परम सौभाग्यशाली पुत्र होंगे जिनका तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर भगवान कश्यप ने पुनः विनता से कहा, देवी यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र पद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विनीता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति शतक्रतु इंद्र से कहा, पुरंदर ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। एक बात ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना, क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्गलोक में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विनिता भी बहुत प्रसन्न हुई। उसने दो पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़। जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे वे अरुण कहलाते हैं और वही सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके आगे चलते हैं। भृगुनंदन भृगुनंदन दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुड़ का यह महान पराक्रम सुनो। सौती उवाच, एतस्मिन्नेव काले तु देवी दाक्षायणी शुभा विनता नाम कल्याणी पुत्रकामा यशस्विनी तपस्तत्त्वा तपस्तप्त्वा व्रतपरा स्नाता पुंस वने शुचिः
उपचक्राम भर्तारं तामुवाचात कश्यपः आरम्भः सफलो देवी भविता यस्त्वयप्सितः जन जनयिष्यसि पुत्रो द्वौ वीरो त्रिभुवनैश्वरौ तपसा वालखिल्यानां मम सङ्कल्पजौ तथा भविष्यतो महाभागो पुत्रौ त्रैलोक्यपूजितो उवाच चैनां भगवान् कश्यपः पुनरेवः धार्यताम प्रमादेन गर्भोऽयं सुमहोदयः एतौ सर्वपतत्राणीं त्वं कारयिष्यतः लोकसम्भावितौ वीरौ कामरूपो व्यङ्गमौ शतक्रतुमथोवाच प्रीयमाणः प्रजापतिः त्वत्सहायौ महावीर्यौ भ्रातरौ ते भविष्यतः नेता व्यां भविता दोषसकाशात् ते पुरन्दर वेतु ते शक्रसन्तापस्त्वमेन्द्रो भविष्यसि न चाप्येवं त्वया भूय शेप्तव्या ब्रह्मवादिनः न चावमान्या दर्पाद ते वाग्व्रजा भृशकोपन एवमुक्तो जगामेन्द्रो निर्विशङ्कस्त्रिविष्टपं विनता चापि सिद्धार्था बभूव मुदिता तथा जनयामास पुत्रो द्रा द्वा वरुणं गरुडं तथा विकलाङ्गोऽरुणस्तत्र भास्करस्य पुरःसरः पतत्रीणां च गरुडमिन्द्रत्वेनाभ्यसिञ्चत तस्येतत्कर्म समुच्छ्रूयतां भृगुनन्दन। फिर जो है गरुड़ों का देवताओं के साथ युद्ध होता है और देवताओं की पराजय होती है आगे। तो इस उपलक्ष्य में आगे कहानी बढ़ती है। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि द्विज श्रेष्ठ देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जहाँ पहुँचे। उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात और प्रत्याघात करने लगे। उनके जो आयुध थे वो आपस में ही लड़ने लगे। वहाँ विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी अमेय आत्मा भौमन विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए, मृतक के समान हो गए। तदनंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए और अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। इस तरह गरुड़ ने स्वर्ग लोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब सहस्र नेत्रों वाले इंद्र देवता ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। तब उसको जो है वो पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ गए। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीध में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण के इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टिश परिध शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित शूरप, सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो ही पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। परम प्रतापी विनतानंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े ही खड़े पंखों और छाती के धक्कों से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और छों से छत विछत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भागे। वसुओं तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर और भागे और अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद्र रेणुक शूरवीर क्रंदन तपन उलूक श्वसन निमेश प्रजुर प्ररूज
तथा पुलिन, इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विंता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवानी और अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार शत विशत होकर वे सून की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सबके प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े, तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। वह आग अपने लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ज्वालाएं उठ रही थीं। वह सूर्यमंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8,100 मुख 8,100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल भी पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्षवाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण किया। उग्र शिवाजी कहते हैं कि तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य किरणों के समान प्रकाशवान सुवर्ण में स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए। ततस्तस्मिन् द्विजश्रेष्ठ समुद्दीर्णे तथा विधे गरुड़ पक्षिराट्तूर्णं सम्प्राप्तो विबुधान् प्रति तं दृष्ट्वाति बलं चैव प्राकम्पन्दसुरास्ततः परस्परं च प्रत्यघ्नन् सर्वप्रहरणान्युत तत्र चासीदमेयात्मा विद्युदग्निसमप्रभः भौमनः सुमहावीर्य सोमस्य परिरक्षिता सतते सतेन पदगेन्द्रेण पक्षतुण्डन खक्षतः मुहूर्तमतुलं युद्धं कृत्वा विनिहतो युधिरजश्चोदधूय सुमहत् पक्षवातेन खेचरः कृत्वा लोकान् निरालोकांस्तेन देवान् वा किरत् तेनावकीर्णा रजसा देवा मोहमुपागमन् न चैवं तादृशक्षन्ना रजसामृतरक्षिणा एवं संलोडयामास गरुडस्त्रीदिवालयम् पक्षतुण्डप्रहारैस्तु देवान् सविददारः ततो देवसहस्राक्षस्तूर्णवायुमचोदयत् विक्षिप्ते मां रजो वृष्टिं तवेदं कर्म मारुत अथ वायुरूपो वाह तदरजस्तरसा बली ततो वितिमिरे जाते देवा शकुनिमार्दयन् नदादोच्चैः स बलवान् महामेघ इवाम्बरे वध्यमानसुरगणैः सर्वभूतानि भीषयन् उत्पपात महावीर्य पक्षिराट परवीरः समुत्पत्त्यान्तरिक्षस्थं देवानामुपरि स्थितं वर्मिणो विबुधा सर्वे नानाशस्त्रैव वाकिरन् पट्टिशै परिधैः शूलैर्गदाभिश्च सवासवाः शूरप्रेजर शूरप्रेज्वलितैश्चापि चक्रैरादित्यरूपिभिः नानाशस्त्रविसर्गैस्तर्वर्ध्यमाना समन्ततः कुर्वन् सुतुमलं युद्धं पक्षिराण्णं पक्षिराणन् व्यकम्पत निर्दहन्निव चाकाशे वैनतेयः प्रतापवान् पक्षभ्यूमरसां चैव समन्ताद्व्याक्षिपत्सुरान् ते विक्षिप्तास्ततो देवा दुध्रुवुर्गरुडार्दिता नखतुण्डक्षताश्चैव शुश्रूषोणितं बहु साध्या प्राची स गन्धर्वा वसो दक्षिणां दिशं प्रजुग्मुः सहिता रुद्रा पतगेन्द्र प्रदर्शिता दिशं प्रतीचिमादित्या नासत्यावुत्तरां दिशं मुहुर्मुहुः प्रेक्ष्यमाणा युध्यमाना महूजसः अश्वक्रन्देन वीरेण रेणुकेन च पक्षिराट् प्रथनेन च शूरेण तपनेन च खेचरः उल्लुकश्वसनाभ्यां च निमेषेषेण पक्षिराट् प्ररुजेन च सङ्ग्रामं चकारः पुलिनेन च तान् पक्षान् खतुण्डाग्रेभिनदविनतासुतः युगान्तकाले संक्रुद्धः पिनाकीव परन्तपः महाबला महोत्साहास्तेन ते बहुधा शता रेजुरभ्रधनप्रख्या रुधिरोधप्रवर्षिणः तान् कृत्वा पतगश्रेष्ठः सर्वानुत्क्रान्तजीवितान् अतिक्रान्तो अमृतस्यार्थे सर्वतोऽग्निमपश्यत्
मृण्वानं महाज्वालामर्चिर्भिः सर्वतोऽम्बरं दहन्तमिव तीक्ष्णांशु चण्डवायुसमीरितं ततो नवत्यनवतिर्मुमुखानां कृत्वा महात्मां गरुणस्त्वरश्वी नदी समापीय मुखे ततस्तै सुशीघ्रमागम्य पुनर्जवेन ज्वलन्तमग्निं तममित्रतापनः समासरत्पात्रस्थो नदीभिः ततः प्रचक्रे वपुरन्यदल्पं प्रवेष्टकामोऽग्निमभिप्रशाम्य सौती उवाच जाम्बुनदमयो भूत्वा मरीचीनकरोज्ज्वलः प्रविवेश बलात् पक्षी वारिवेग इवर्णवम्। तो तदनंतर गुरुश्रवाजी कहते हैं कि तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्ण में स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान पर पहुंच गए। सचक्रं शूरपर्यन्तं पश्यदामृतान्तिके परिभ्रमन्तमनीशं तीक्ष्णधारामयस्मयम्। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है, उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं, वह निरंतर चलता रहता है, उसकी धार बड़ी तीखी है। ज्वलनार्कप्रभं घोरं छेदनं सोमहरिणं घोररूपं तदत्यर्थं यंत्रं देवैः सुनिर्मितं। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तस्यांतरं सदृष्टवैव पर्यवर्तत खेचर अरांतरेणाभ्यपतत सांक्षिप्याङ्गं क्षणेन। पक्षी गरुड़ उस भीतर का छिद्र उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। अधश्चक्रस्य चैवात्र दीप्तानलसमुद्युति विद्युज्जिह्वो महावीर्यो दीप्तास्यो दीप्तलोचनौ चक्षुर्विश्यौ महाघोरौ नित्यं क्रुद्धोत्तरस्विनौ रक्षार्थमे मामृतस्य ददर्श भुजगोत्तमो। वहाँ चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए दो श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थीं। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे, उनके नेत्रों में विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। सरा सदा संरब्धनयनो सदा चानीमिषक्षणौ तयोरेकोऽपि यं पश्ये सतूर्णं भस्मा भस्मसात् भवेत्। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थीं। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो जाता था, हो सकता था। सदा संरब्धयनौ सदा चानीमिषक्षणौ तयोरेकोऽपि यं पश्ये सतूर्णं भस्मसात् भवेत्। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। तयोश्चक्षुंसि रजसा सुपर्ण सहसा वृणौ ताभ्याम दृष्टरूपोऽसौ सर्वदा समताड़यत्। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी भिन्नता कुमार ने वेगपूर्वक आक्रमण करते करके उन दोनों सर्पों के भीतर शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। तयोरंगे समाक्रम्य वैनतेयोऽन्तरिक्षगः आक्षिणत् तरसा मध्ये सोममभ्यद्रवत् ततः समुत्पाट्यामृतं तत्र वैनतेयस्ततो बली उत्पपात जवेनैव यन्त्रमुन्मथ्य वीर्यवान्। अपि त्वयेत्वामृतं पक्षी परिगृह्याशु निःसृतः आगच्छद परिश्रांत आवार्याक्र प्रभां ततः। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विनतानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। वो भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। विष्णुना च तदाकाशे वैनतेय समेयिवान् तस्य नारायणस्तुष्टस्तेनालोलेन
कर्मणा। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभो मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ। तमुवाचाव्ययो देवो वरदोऽस्मीति खेचरं स ब्रवे स तिष्ठेयमु परित्यंतारिक्षगः। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। उवाच चैनं भूयोऽपि नारायणं विदं वचः अजरश्चामरश्च श्याममृतं विनाप्यहम। तब भगवान विष्णु ने विनतानंदन गरुड़ से कहा, एवमस्तु ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्री हरि ने महाबली गुरुत्मान से कहा, अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपनी ध्वजा बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर होगे। तदनंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेगपूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से हुड़ लगाते चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खग श्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष भरकर उन पर वज्र से आघात किया। तो एवमस्तवती तं विष्णुरुवाच विनतासुतं प्रतिगृह्य वरो तौ च गरुड़ो विष्णुमब्रवीत्। तो भगवान विष्णु ने विनता नंदन गरुड़ से कहा, एवमस्तु ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके भगवान विष्णु से कहा उन्होंने कि देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भवतेऽपि वरम दद्याम वृणोतु भवना भगवानपि तं ब्रवे वाहनं विष्णुर्गुरुत्तमन्तं महाबलम्। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया। ध्वजम च चक्रे भगवा अनुपरि स्थास्यसि तमा एवमस्त्वितति तं देवमुक्त्वा नारायणं खगः बभ्रवाच तरसा वेगाद् वायुं स्पर्धन् महाजवः तं व्रजन्तं खगश्रेष्ठं वज्रेणेन्द्रोऽभ्यताडयत् हरन्तमामृतं रोषात् गरुडं पक्षिणाम्बरम्। तमुवाचेन्द्रमाक्रन्दे गरुडः पतताम्बरः प्रहसञ्जलक्षणया वाचा तथा वज्रसमाहतः ऋषिर्मानं करिष्यामि व्रज यस्यास्ति सम्भवं व्रजस्य च करिष्यामि तवैव च शतक्रतो एतत्पत्रं त्यजाम्येकं यस्यान्तं नोपलस्यसे। विहंग्र पर करुण ने उस युद्ध में ब्रजहात होते होकर भी हंसते मधुर वाणी से इंद्र से कहा, देवराज जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। शतक्रतो ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पांख जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे त्याग देता हूँ। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। न च वज्रनिपातेन रजामि स्थिः काचन एवं मुक्त्वा तथा पत्रामुत्सर्ज स पक्षीराज। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। तत्तुत्सृष्टमभिप्रेक्ष्य तस्य पर्णानमुत्तमम् इष्टानि सर्वभूतानि नाम चक्रुर्गरुत्मतः। वह सुंदर पांख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण पंख है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्र नेत्र वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, ओह यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि इंद्र ने कहा कि विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो। सुरूपं पत्रमालक्ष्य सुपर्णोऽयं भवत्विति तद्दृष्ट्वा महादाश्चर्यं सहस्राक्षः पुरन्दरः खगो महदिदं भूतम् इति मत्वाभ्यभाषत। शक्र उवाच बलं विज्ञातुमिच्छामि। इंद्र जो है कहते हैं, बलं विज्ञातुमिच्छामि यथा ते परममुत्तमं सख्यं चानन्तमिच्छामि त्वया सह खगोत्तमं। तो उनसे मैत्री की इच्छा वो करते हैं। तो इसके बाद फिर उनकी मित्रता होती है। गरुड़ जो है अमृत लेकर नागों के पास जाते हैं और भिन्नता को दासी भाव से छुड़ाते हैं और इंद्र द्वारा अमृत का फिर अपहरण होता है। इस बारे में
आगे कथा बढ़ती है कि गरुड़ उवाच, गरुड़ ने कहा, देव पुरंदर, तुम जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असह्य है। शतक्रतो साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते, किंतु सखे तुमने मित्र मानकर पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कारण अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए, किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप को भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ, अथवा संपूर्ण चराचर लोगों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ। इसे तुम मेरे महान बल को समझो। सख्यम मे सुतया देव यथेच्छिषि परंदर, बलम तु मम जानीहि महच्चा सह्यमेव च। कामं नैते प्रशसन्ति सन्तः स्वबलं संस्तवं, गुणसङ्कीर्तनं चापि स्वयमेव शतः कृतो। सखेति कृत्वा तु सखे पृष्ठो वक्ष्याम्यहं, त्वया न ह्यात्मस्थसंयुक्तं वक्तव्यमनिमित्ततः। सपर्व तव नामोर्वी ससागरजलामिमा, वहे पक्षेण वै शक्र त्वामप्यत्रावलम्बिनं, सर्वान् सम्पीडितान् वापि लोकान् संस्थाणुजङ्गमान्, वहेयं परिश्रान्तो विद्युदं मे महद्बलम्। सौती उवाच, तो वृषवाजी कहते हैं, इत्युक्त वचनं वीरं किरीटी श्रीमतां वरः, आह शौनक देवेन्द्र सर्वलोकहितः प्रभुः, एवमेव यथा त्वं सर्वं संभाव्यते त्वयि, संगृह्यातामिदानीं मे सख्यमत्यन्तमुत्तमं, न कार्यं यदि सोमेन मम सोमा प्रदीयताम्, अस्मांस्ते ही प्रबाधे युर्येभ्यो दद्याद भवानिमम। तो शौनक जी कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, उग्र श्रवा जी कहते हैं कि शौनक, वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकारी भगवान देवेंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है, तुम में सब कुछ संभव है। इसे इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। गरुड़ उवाच, गरुड़ कहते हैं, स्वर्ग के सम्राट सहस्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ, इसे किसी को भी पीने को नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहाँ इसे रख दूँ वहाँ से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। किंचित कारणमुद्दिश्य सोमोऽयं नीयते मया, न दास्यामि समादातुं सोमं कस्मैचिदप्यहं, यत्रेमं तु सहस्राक्ष निक्षिपे यमहं निक्षिप् निक्षिपेयमहं स्वयं, त्वमादाय ततस्तूर्णं हरेथा श्रीदेवेश्वरः। शक्र उवाच, तो इंद्र कहते हैं, वाक्येन अनेन तुष्टोऽहं यथात्युक्तमिहाण्डज, यमिच्छसि वरं मत्तस्तं गृहाण खगोत्तमा। पक्षीराज, तुमने यहाँ जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खगश्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांगो। सौती उवाच, गृषवाजी कहते हैं कि इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ों को कद्रु पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया, साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। इत्युक्तः प्रात्युवाचेदं कद्रुपुत्रानुस्मरन्, स्मृत्वा चैवोपधिकृतं मातुर्दास्य निमित्ततः, ईशा अहमपि सर्वस्य करिष्यामि तथैर्थितां, भयवेयु भुजगा शक्र मम भक्षा महाबलः। तथेत्युक्त्वानवगच्छत् तं ततो दानवसूदनः, देवदेवं महात्मानं योगिनामीश्वरं हरिं। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि के पास गए। स चान्वमोदत्तं चार्थं यथोक्तं गरुडेन वै, इदं भूयो वच प्राह भगवान् श्रीदशेश्वरः, हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोममित्यनुभाष्यतम्, आजागम आजगाम ततस्तूर्णं सुपर्णो मातुरंदिगम। श्रीहरि ने भी गरुड़ की
कही बात का अनुमोदन किया। तदनंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं नहीं कहीं रख दोगे, उसी समय मैं इसे हर ले आऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, सा चान्वमोदत्तं चार्थं यथोक्तं गरुडेन वे इदं भूयो वच प्राह भगवान् श्रीदस्येश्वरः हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोममित्यनुभास्यतम् आजगाम ततस्तूर्णं सुपर्णो मातुरन्तिकम्। तो अपनी माता के पास पहुंचे और उसके बाद वे सर्पों से वो इस प्रकार बोले, अथ सर्पानुवाचेदं सर्वान् परमहृष्टवत् इदामानीतमृतं निक्षेपस्यामि कुशेषु वः स्नाता मङ्गलसंयुक्तास्ततः पास्नीत पन्नगा भवद्भिरिदा भवद्भिरीदमासीनैर्यदुक्तं तादृशस्तदा दासी चैव मातेय मद्यं प्रभृति वास्तु मे यथोक्तं भवतामेतद्वचो मे प्रतिपादितम्। क्या बोले, पंडगों, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है, इसे कुशा पर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म स्वास्थ्य वाचन आदि करके इस अमृत का पान कर लो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बात कही थी, उसके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। ततः स्नातुं गता सर्पा प्रत्युक्त्वा तं तथेत्युत शक्रोप्यामृतमाक्षिप्य जगाम त्रिदिवं पुनः। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इस बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटपूर्व बर्ताव का बदला है। अथागतास्तमुद्देशं सर्पासो मार्तिनस्तदा स्नाताश कृतजप्याश प्रहृष्टाः कृतमङ्गला यत्रेतदामृतं चापि स्थापितं कुशसंस्तरे तदविज्ञाय हृतं सर्पा प्रतिमाया कृतं च तत् सोमस्थानमिदं चेति दर्भांस्ते लिलिहुस्तदा ततो द्विधा कृता जिह्वा सर्पाणां तेन कर्मणां। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने उस समय कुशा को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों के जीभ के दो भाग हो गए। अभवंश्चामृतस्पर्श अभवंश्चामृतस्पर्शादर्भास्ते पवित्रिणः एवं तदामृतं तेन हृतमाहृतमेव च द्विजिह्वाश्च कृता सर्पा गरुडेन महात्मना। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशाक को पवित्री संज्ञा हो गई। तो कुशाक को पवित्री इस कारण से कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजिह्व, दो जिह्वाओं से युक्त बना दिया। ततः सुपर्णा परमहर्षवान् विहृत्य मात्रा सह तत्र कानने भुजङ्गभक्ष परमार्चितः खगैरहीन कीर्तिर्विनतामनन्दयत्। इमां कथां यः शृणुयान्नरः सदा पठेत वादिज गणमुख्यसंसदि असंशयं त्रिदिवमियात् स पुण्यभाग् महात्मना पतगपते प्रकीर्तनात्। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्ज्वलित कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विनता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों को उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनाता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्यभागी होकर निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सोपर्णे चतुर्त्रस्त्रिंशोऽध्याय, 34वां अध्याय, 34वां अध्याय जो है यहाँ पे समाप्त होता है। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम केशवाय नमः। ओम नमः